गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग में आप लोगों ने बताया था कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आपको प्रॉब्लम थी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m and r 3m plus 1 for the same integer m। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट देखो। सबसे पहले ये देखो क्या दे रहा है, स्क्वायर, ठीक है। फिर दे रहा है ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे इसमें वहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एनी पॉजिटिव इंटीजर, ऑड इवन से कोई मतलब नहीं, ऑड हो या इवन हो, केवल पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। एंड स्क्वायर, ये दो इम्पॉर्टेंट है, इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m r 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। दे रहा है कि यूक्लिड लेमा का यूज करते हुए डिवीजन, यूक्लिड लेमा से आप रिप्रेजेंट कीजिए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है या तो वो 3m के फॉर्म में होगा या 3m plus 1 के फॉर्म में होगा, जहाँ पे m कोई भी इंटीजर है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, आपको बता दे यूक्लिड लेमा का डिवीजन का होता क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे सब जब इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, या सेकंड क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा, सेकंड क्वेश्चन में आपको जब 6q प्लस 1 और प्लस 3 वाला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व किए होंगे, तो वहाँ पे आपने b को लिया होगा 6, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको लेना क्या है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। यहाँ पे हम हमेशा ये जो 3m या 3q के साथ में है ना, यहाँ पे q हो या m हो, जो इसके साथ में कोफिशिएंट होता है उसी को हम b इक्वल टू लेते हैं। तो b इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 3। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, इक्वेशन 1। अब यहाँ पे r क्या है, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर इज लेस देन b। तो अभी आपने b की वैल्यू यहाँ पे 3 देखा था ना, तो अब b की वैल्यू 3 रख दो। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर इज लेस देन 3। तो अब जो ये आपने यहाँ पर देखा है, इसको इस इक्वेशन में रख देंगे b की वैल्यू को भी, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस आर इक्वेशन 2। यहाँ पे तुमने ये भी देखा है कि r की जो वैल्यू है वो या तो 0 है या 3 से छोटी है। तो r की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 0, 1, 2, यही तो होगी। इसके अकॉर्डिंग r की वैल्यू 0, 1, 2 होगी, और यहाँ पे इसमें b की वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वेशन 1 ये हो जाएगा, इक्वेशन 2 लिख देंगे उसको, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है यही दोनों लाइन, ठीक। अब देखो r की वैल्यू ये मिल गई, तो r की जो ये वैल्यू मिली है तुम लोग को, r की ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में 1 बाई 1 करते रख के जाएंगे और हमें 3 इक्वेशन फाइंड होगा। देखो व्हेन r इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3q हो जाएगा, r की वैल्यू 0 रखोगे तो 3q हो जाएगा ना। और व्हेन r इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा। फिर व्हेन r इक्वल टू 2, a इक्वल टू 3q प्लस 2, इक्वेशन 5, 3, 4, 5 दे दिया है। अब यहाँ पे तुमने पढ़ा था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है, लेकिन इसके स्क्वायर की बात की जा रही है, तो एक एक करके स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर। 9q को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 ब्रैकेट में 3q स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब हम इसको क्या लिख दें, 3m, इस ब्रैकेट वाले की जगह पे m लिख देंगे, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर, ओके। ऐसे ही फिर सेकंड वाले का 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के अकॉर्डिंग देख लीजिए, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q स्क्वायर हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, फार्मूले से a प्लस b का होल स्क्वायर है ये। अब जब ऐसे होगा तो 1 को इस साइड में ले लिया हमने, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1,
ठीक है। अब 1 को तो कुछ कॉमन ले नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे देखो 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 ब्रैकेट में 3q² प्लस 2q होगा, केवल 3 कॉमन लिया है। अब जो ब्रैकेट में है उसकी प्लेस में हम क्या लिखेंगे, m, 3m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू 3q² प्लस 2q। ध्यान दो, देखो जैसे क्वेश्चन में 3m और 3m प्लस 1 था, उसी फॉर्म में हम ले आ रहे हैं, इनको सॉल्व किया है लेकिन उसी फॉर्म में फिर ले आ रहे हैं। कैसे ला रहे हैं प्रोसेस भी आप लोग समझ रहे होंगे। अब आइए इसी का थर्ड वाला देखेंगे, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका भी किया है 9q² प्लस 4 प्लस 12q। 4 को इस साइड में लिया, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। यहाँ पे देखो 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3q² प्लस 4q प्लस 1 इधर हो जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट में है इसको भी हम m लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3m प्लस 1 हो जाएगा ना, वेयर m इक्वल टू दिस। अब इससे तीनों को करने से तुमको ये पता चल जा रहा है कि किसी भी कोई भी एग्जाम्पल ले करके हम उसे ये दिखा सकते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m, या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। बस यही करना था इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में। आइए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। क्वेश्चन क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 of any natural number यहाँ पे लिखा है चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। यहाँ पे कह रहा है कि यानी कि n का कोई ऐसा पावर आप रखिए कि जब हम एक्सपेंड करें, जैसे 6 का स्क्वायर होता है ना, तो करते हैं तो क्या आता है, 36 आता है, यानी कि यूनिट डिजिट पे क्या आती है, 6 आती है। लेकिन कह रहा है n की कोई ऐसी वैल्यू रख के चेक करके आप बताइए कि हम n की कोई ऐसी वैल्यू रख सकते हैं क्या कि एक्सपेंड करने पे उसका लास्ट डिजिट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो देखिए ऐसा पॉसिबल है या नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल ले लेंगे। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द नंबर विच एंड विथ द डिजिट 0। हम अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसका एंड क्या हो, 0 है। 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है। मैंने 10 लिया है, 100 भी लिया, फिर एक 20 भी ले लिया आपको समझाने के लिए। देखो 10 का लिया है तो क्या करेंगे उसको, अगर हम उसको प्राइम फैक्टर में चेंज करें तो 2 × 5 हो जाएगा। फिर 100 का करेंगे, 100 का देखो करके दिखाया भी है, 2 2 5 5। 20 का किया 2 2 5 5, यानी कि जो भी नंबर डिजिट लास्ट 0 से एंड होते हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 और 5 दोनों आना चाहिए, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर जिसके फैक्टर में 2 और 5 होता है उसका लास्ट एंड डिजिट जो होता है वो हमेशा 0 होता है। लिखेंगे इधर उसको, जो चीज़ें आप यहाँ समझा रहे हैं उसको लिखना भी ज़रूरी है। ये क्वेश्चन है नहीं कुछ, इसमें 2 ही लाइन लिखना होता है, लेकिन 2 नंबर में अगर आ गया तो आप केवल 1 लाइन में आंसर नहीं देंगे, पूरा आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे, हियर वी नोट दैट द नंबर एंडिंग विथ 0 हैज़ बोथ 2 and 5 as their prime factor, where is prime factor of 6 to the power n। अब देखो 6 to the power n का जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 2 × 3 होल पावर n, और होना क्या चाहिए था, 2 और 5 होता तो पावर कुछ भी हम करते लास्ट में हमेशा हमारा क्या आता, 0 आता। अब फिर लिखोगे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 is not the prime factor of 6 to the power n. So this is not possible as only prime in the factorization of 6 to the power n is 2 and 3, and the uniqueness of the fundamental theorem of
अर्थमेटिक, यहाँ पे गारंटीज होना चाहिए था, arithmetic guarantees that there are no other prime in the factorization of 6 to the power n. So there is no n element of natural number. एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ये n जो है एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, फॉर विच 6 to the power n end with the digit 0. यानी कि सबसे पहले इसको एक बार और आपको समझा दें। हमने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया है, वो ऐसे एग्जाम्पल जिसके लास्ट डिजिट 0 हो। कुछ और भी आप ले सकते थे, पर इजी एग्जाम्पल लेना चाहिए। 10, 20 और 100 लिया मैंने। इसमें आप देख रहे हैं 2 और 5 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि इंड डिजिट 0 आएगी कब, जब प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 होगा। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन में दिया है 6 to the power n, तो उसको करेंगे तो 2 into 3 आ रहा है, पावर n है, तो 5 इसमें नहीं है। हमने क्या ऑब्जर्व कर दिया, 5 नहीं है, इसलिए पॉसिबल ही नहीं है कि इसका हम कोई भी पावर रखें तो इसका इंड एक्सपेंड करने पे इंड 0 आ जाए, लास्ट डिजिट 0 आए। और ये किस रूल, ये कौन सा रूल है, द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज दैट there are no other prime in the factorization of 6 to the power n. अगर ये उस थ्योरम से है तो लास्ट में आप लिखना पड़ेगा, so there is no n element of natural number for which 6 to the power n ends with the digit 0. ठीक है, यहाँ n मतलब ये जो पावर है, पावर नेचुरल नंबर में से कोई भी आप ले लेंगे नंबर, तो कोई भी नंबर रखने पर भी इसका एंड 0 के साथ नहीं होगा। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन बाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर में क्या होता है, तो सबसे पहले देखो प्राइम नंबर, सबसे पहले तो तुम लोग को बच्चों ये बता दे कि प्राइम नंबर में क्या होता है। कोई भी, जैसे 2 है तो 2 का, जैसे देखो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक 1 हो जाएगा, एक ये नंबर खुद होगा। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो वही सेम नंबर होता है या तो 1 होता है, 2 ही होते हैं, तब वो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। और कंपोजिट में क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ओनली 2 फैक्टर्स, 1 फैक्टर 1 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा, और कंपोजिट मोर देन 2 फैक्टर होता है। तो सबसे पहले तो इसमें देख रहे हो कि ये बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 13 दोनों में है, इसलिए हमने क्या किया है, पहले 13 को कॉमन ले लिया है, तो हो गया 7 into 11 into 1 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा ना उसकी प्लेस पे। अब देखो 7 into 11 into 1 77 प्लस 1 हो जाएगा, 13 प्लस 78 ऐड कर देंगे 78 हो जाएगा। अब देखो 78 का फैक्टर किया है, 2 into 39 into 1, तो क्या हो जा रहा है, 13 2 1 39, 1 भी तो हो जाएगा एक फैक्टर। अब यहाँ पे देख रहे हो कि 1 के अलावा और कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए, तो क्या ये प्राइम फैक्टर होगा, नहीं होगा, तो होगा इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर हो जाएगा ये। यहाँ पर भी चलो देख लेते हैं, 5 है यहाँ भी और यहाँ भी 5 है प्लस में, बाकी सब मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो उसकी जगह पे हो जाएगा 1। ठीक है, या 1 नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में 1 का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, क्योंकि 1 में का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही नंबर होगा जो है। तो यहाँ सॉल्व करके लिख दिया 108 और प्लस 1 है, ऐड हो जाएगा तो 109, एक तो 1 भी इसके साथ हो जाएगा इफेक्ट, तो 109 into 1 into 5, तो ये मोर देन 2 फैक्टर हो जा रहे हैं, एक तो 1 हो गया और बाकी 2 ये फैक्टर, इसलिए ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। इसमें आपको रिप्रेजेंट करना था केवल कि कंपोजिट नंबर है तो कैसे है, तो आपको ऐसे ही मोर देन 2 फैक्टर है इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। अगर केवल 1 होता और वो नंबर
इटसेल्फ हो जाता तो वो क्या हो जाता, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? यहाँ पे देखो केयर करने वाली क्या चीज़ है। सबसे पहले देखो सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और देखो सेम टाइम सेम पॉइंट, स्टार्ट जहाँ से किया वो सेम पॉइंट है, सेम टाइम में, फिर भी दोनों कहीं की सेम डायरेक्शन में भी दौड़ रहा है, लेकिन कि कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों मिलेंगे। क्योंकि टाइम अलग अलग ले रहा है ना, दौड़ने की स्पीड अलग अलग हो जा रही है। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना क्या है कि सर्कुलर पाथ, सेम पॉइंट, सेम डायरेक्शन, जब भी इस तरह का नाम आए तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पे हमें क्या करना है, एलसीएम करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 18 और 12 का, ठीक है। एलसीएम आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके और फिर वहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, 36 मिनट आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, सो सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। या तो आप इसको ऐसे एलसीएम निकालें, अदरवाइज आप ऐसे जैसे बचपन में एलसीएम निकालते थे ना, वैसे भी निकाल के कर सकते हैं। तो ये वाला, केवल ये वाला जो सर्कल में बना रही हूँ, या तो इसको लिखेंगे या तो इसको लिखेंगे, उसके बाद से जो एलसीएम आएगा वही लिख देंगे। सो सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इस वीडियो को देख करके आप लोग एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू क्लास।